नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी एरिया से देख रहे हो इस वीडियो को, आपका बिल्कुल बेहद स्वागत करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर आने के लिए। आपके लिए मैं लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर 20 टॉप बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपए के अंदर आने वाले 20 टॉप स्मार्टफोन इस वीडियो के अंदर आपको बताए जाएंगे। ना कि सिर्फ उन स्मार्टफोन के नाम और मॉडल बताए जाएंगे, बल्कि उनका प्राइस, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी कैसी है, उसकी इमेजेस वगैरह भी दिखाऊंगा और पूरे स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा कि उस फ़ोन की क्या खासियत है, उस स्मार्टफोन की या मोबाइल फ़ोन की क्या खासियत है, वो भी हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं। तो आप बस रेडी रहिए। 20 से ज़्यादा ऐसे टॉप स्मार्टफोन जो कि आप 1 लाख रुपीज़ के अंडर अंडर ले सकते हैं। इंडिया के टॉप 20 स्मार्टफोन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि ना कि सिर्फ इस साल के सबसे बेहतरीन फ़ोन है, बल्कि इस महीने के भी वो बेहतरीन फ़ोन है। यानी कि आप इन मोबाइल्स को, इन स्मार्टफोन को ले सकते हो अंडर 1 लाख रुपीज़। यानी अगर आपके पास इतना बजट है कि आप 1 लाख से लेके 1,10,000 तक रुपए मैक्स टू मैक्स खर्च सकते हैं एक मोबाइल पर, तो आपको मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ 20 से भी ज़्यादा ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन की सूची, लिस्ट, जिससे आप ये क्लियर कर सकते हैं कि आपको कौन सा मोबाइल लेना है। और हम आपके लिए लाए हैं 91mobiles.com वेबसाइट, जो कि काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ मोबाइलों के बारे में बताती है। एक एक स्पेसिफिकेशन, प्राइस, कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस बताती है। ये भी बताती है कि उस मॉडल को आप किस मॉडल से कंपेयर कर सकते हो, और कंपेयर कर कर पता कर सकते हो कि कौन सा मॉडल बेहतरीन है, बढ़िया है, काफ़ी अच्छा चलेगा। तो हम 91mobiles.com वेबसाइट की मदद से आपको वन बाय वन एक एक मोबाइल का स्पेसिफिकेशन दिखाने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास एक और वेबसाइट है जो कि है माई स्मार्ट प्राइस। ये भी एक वर्ल्ड लेवल का एक वेबसाइट है, इंटरनेशनल वेबसाइट है। आप हर देश से इस पर जाकर खोलकर इसको चेक कर सकते हैं। इसने भी हमें 1 लाख के अंदर आने वाले स्मार्टफोन की लिस्ट दी है। याद रखिए, ये सिर्फ इंडिया वालों के लिए, खासकर भारत के लिए मैं लिस्ट लेकर आया हूँ। 1 लाख रुपीज़ के अंडर आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन की लिस्ट, एक एक मॉडल का नाम, उसके फीचर्स का बारे में और प्राइस और उसकी इमेज वगैरह दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको समझ आए। और कुछ इस वेबसाइट के फीचर भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, जो आपके काफ़ी काम आएंगे। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बेस्ट मोबाइल फोन्स अंडर, देखिए क्या लिखा है, बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 1 लाख रुपीज़। सोचिए, 1 लाख के अंदर आ रहे हैं ये सारे वो मोबाइल्स हैं। इसके अंदर हो सकता है कुछ आईफोन वगैरह भी आ जाए, क्योंकि आईफोन जनरली अंडर 1 लाख आ जाता है। लेकिन कुछ एक्सपेंसिव स्मार्टफोन है, कुछ एक्सपेंसिव आईफोन्स हैं जो कि एप्पल बना रहा है लैक्स के अंदर। यानी कि 1 लाख से भी ऊपर पे बनाता है वो, मतलब 1 लाख से ऊपर पे बेचता है उसको। तो वो उसकी कॉस्टिंग आप देख सकते हैं। ठीक है। अब मेरे ये समझ नहीं आता ये कंपनियां इतना महंगा क्यों बेच रही हैं इन फ़ोनों को। सिंपल सी बात है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा खास नहीं है। बस यही है, एक नॉर्मल सी एक डिवाइसेस है, और इनको बस अलग से सिम वगैरह से ऑपरेट कर दिया जाता है, बैटरी वगैरह से लगा दिया जाता है। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इन इन गैजेट्स को, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इन सबको ऑपरेट करने के लिए इनको सिर्फ इंटरनेट की मदद चाहिए, जिसकी मदद से ये सब चलते हैं। इंटरनेट चाहिए, और इसके अंदर आप जो रिचार्ज वगैरह करते हैं बस वो चाहिए होता है, उससे ये मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन, इसके अलावा टैबलेट, आईपैड, मैकबुक, लैपटॉप जैसी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। मतलब कहने का यही है कि ये सारे जितने भी डिवाइसेस हैं, ये सिर्फ इंटरनेट के बिना, रिचार्ज के बिना, और साथ साथ टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर है, बेसिकली टेक्नोलॉजी जो इनके अंदर है वो कुछ ज़्यादा खास है नहीं। बस ऐप, वेबसाइट, गेम्स चल रही हैं इनके अंदर तरह तरह के की, जो कि एक ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर जो अच्छे से कोडिंग जानता है, वो इसको अच्छे से जानता है, इसके पीछे की सारी टेक्नोलॉजी को। उसको इसके लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर कौन सा ऐसा क्या लगाया गया है। ठीक है। और चीज़, एक चीज़ और इसके अंदर वीडियो के अंदर ऐड करूँगा कि
किसी को भी अपना कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आइटम या कोई भी सर्विस जो भी वो दे रहा है वर्ल्ड में किसी को भी, उसको अगर उसका प्रमोशन कराना हो तो डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप पे डीएम कर सकता है, उसके रिगार्डिंग मैं यूट्यूब पर प्रेजेंट कर दूंगा। दूसरा, किसी को स्पॉन्सर करना हो वीडियोस को तो वो भी वो कर सकता है, डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करके बताए तो हम उसमें भी आपके आपके द्वारा स्पॉन्सर्ड वीडियो बना सकते हैं। ठीक है जी। हालांकि वीडियोस में कोई स्पॉन्सरशिप जैसा मुझे लगता नहीं है, क्या ही है, वीडियो में आप सारा कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें किसी का खर्चा क्या आएगा, आपका बस इंटरनेट ही तो लग रहा है वीडियो प्रेजेंट करने में। तो ये स्पॉन्सरशिप फिर भी करवाई जाती है लोगों द्वारा वीडियोस की। ठीक है। कई बार मैंने लोगों की वीडियोस देखी तो उसमें वो लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियोस इसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है, उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड, सब पागल बनाने के सीन है। कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह कुछ नहीं है। लोग अपनी अपनी वीडियो खुद प्रेजेंट करके बना रहे हैं और दूसरों का नाम इसलिए ले लेते हैं स्पॉन्सर वगैरह जिससे कि उनसे पैसा मिलता रहे, बस वही चीज़ें हैं और कुछ भी इसमें खास है नहीं। ठीक है। मैं अंदर की बात आपके सामने बताता हूँ हमेशा, जिससे कि आप उन बातों में ना फंसे जिसमें दुनिया आपको फंसा रही है। ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे कहते हैं भाई ऐड आ रहा है, ऐड आ रहा है। भाई यूट्यूब खुद एक ऐप है, कोई ज़्यादा बड़ा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है यूट्यूब। यूट्यूब के जैसे कई ऐसे ऐप है जो मार्केट में है, लेकिन यूट्यूब ने उससे ज़्यादा फीचर दे रखे हैं। इसी वजह से वो लोगों का अट्रैक्शन तो ले रहा है, इसके साथ साथ लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो टॉप 20 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 1 लाख रुपीज़, जो कि आपके सिर्फ इंडिया बेस्ड में लिस्ट लेकर आया हूँ, क्योंकि कई बार ज़्यादातर लोग शौकीन इंडिया के होते हैं मोबाइल लेने में, ज़्यादातर। आप ऐसा मत मान जाना बुरा कि हम तो चाइना के हैं, हम तो रशिया के हैं, हम लोग भी स्मार्टफोन लेने में इंटरेस्ट रखते हैं, रखते होंगे, लेकिन इंडिया कंट्री के लोग ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट रख रहे हैं। ये हमने एक देखा है, एनालिटिक्स से पता लगता है कि वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, या ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं ये चीज़ें खरीदने की। तो इसीलिए ये लिस्ट तो टोटली इंडिया बेस्ड है, यानी भारत बेस्ड है। 1 लाख रुपीज़ के अंडर आ रहे बेस्ट 20 स्मार्टफोन्स। ठीक है। अब क्या है, मैं इसके अंदर वर्ल्ड लेवल पर भी एक लिस्ट निकाल के आपको दूंगा जो कि आप चेक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए वर्ल्ड लेवल वाली लिस्ट में आपको आपके प्राइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है वो डॉलर बेस्ड होगा, तो आपको अपनी करेंसी में, आपको अपने देश की करेंसी यानी कि दिनार या फिर यूरो या पाउंड या फिर आपका युआन जैसे करेंसी में बदलना पड़ेगा, फिर वहां से वो चीज़ समझ आएगी। तो मुझे उम्मीद है एक एक पॉइंट लोगों को समझ आता है जब भी मैं वीडियोस में बोलता हूँ। फिर भी किसी का कोई पॉइंट ऐसा होता है जो उसको नहीं समझ आता है, वो डेफिनेट सी बात है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकता है अपने पॉइंटों को, और फिर हम उसके बाद उसकी बात सुनकर वहाँ से रिस्पॉन्स कर देंगे। एक चीज़ और थी दोस्तों, इसके अंदर व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल और इसके अलावा इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक चैनलों को फॉलो करें, आप उनसे जुड़ें, डायरेक्ट जाके ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ पे आप अभी तक नहीं जुड़ रहे हैं तो जल्दी जुड़िए। ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, हमारे पास 91mobiles.com वेबसाइट है, इसके साथ साथ माई स्मार्ट प्राइज, उसके बाद smartprix.com, ये 3 से 4 ऐसी वेबसाइट है जो अच्छे से बताती है इन सारी जानकारियों को, ना कि सिर्फ मोबाइल के नाम, ना कि सिर्फ प्राइस, बल्कि उनको उनके सेम मॉडल से दूसरी कंपनी वालों से कंपेयर करके बताती हैं कैसे वो अच्छा है, और सारे फीचर्स वगैरह भी ये लोग बताते हैं। तो इसकी वजह से ये कितनी अच्छी हो जाती है जानकारी। ठीक है। तो आप इस वीडियो में ध्यान से जुड़िएगा। आप अगर पूरे दुनिया के किसी एरिया से कहीं से भी सुन रहे हो, आपके लिए वीडियो इससे ज़्यादा खास नहीं होगा, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में 20+ बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 1 लाख बता रहा हूँ। तो हम सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, और ये 91mobiles.com और ये आपका स्मार्ट प्रिक्स, ये दोनों तीनों साइट के लिंक, डायरेक्ट आर्टिकल के लिंक वीडियो के नीचे डाले गए हैं आपके लिए, आपकी मदद के लिए, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर 1 लाख के अंडर मोबाइल्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जनरली लोग 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का मोबाइल नहीं ले पाते, लेकिन आप 1 लाख के अंदर का ले सकते हो, तो आप इनको ज़रूर लें। तो सबसे पहले मोबाइल फोन्स अंडर 1 लाख रुपीज़ इन इंडिया जुलाई 2024, लिस्ट ऑफ पॉपुलर मोबाइल फोन्स अंडर 1 लाख रुपीज़ मार्च के हिसाब से, विद प्राइजेज स्टार्टिंग फ्रॉम 80,000 से। वी फाउंड 96 फ़ोन इन्होंने देखे। ठीक है। मतलब कि 80,000 से शुरू होते हैं, 1 लाख तक का उनका प्राइस जाता है। ऐसे लगभग इनके पास 90+ ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन है। वैसे तो दुनिया भर में बहुत से कंपनियों के बहुत तरीके के मॉडल हैं,
लेकिन बेस्ट को निकालना आपके लिए वो एक बेहतरीन चीज़ होती है। तो आप देखोगे यहाँ पर इनके वेबसाइट पर भी एक अलग से फीचर है जो कि फ़िल्टर का होता है। जब आप अपने रिजल्ट को फ़िल्टर करते हैं, जैसे कि आप प्राइस से फ़िल्टर कर सकते हैं, रेंज से फ़िल्टर कर सकते हैं, फीचर डाल के, जैसे कि 8 GB और उससे ऊपर की रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ROM यानी रोम, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी होती है मोबाइल के अंदर जो कि सिर्फ फाइलों में पढ़ने के लिए यूज़ हो रही मेमोरी है, फाइलों वगैरह के लिए, तो वो रीड ओनली मेमोरी है। रैंडम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब जो आप बाकी सारी चीज़ें स्टोर कर रहे हो अपने मोबाइल में, जमा कर रहे हो, वो सब रैम कहलाता है, RAM। ठीक है, तो लगभग उसको आपको बता दूं 8 GB और उससे ऊपर की आती हैं मोबाइल्स के अंदर। 1 GB करीब कितना हो जाता है, तो जब आपका जो MB होता है वो 1024 MB करीब आपका 1 GB कहलाता है। पर डे में आपको मोबाइल कंपनियां लगभग GB के करीब आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो 8 GB जितना आपको रैम मिलता है इसके अंदर, और 128 GB से ऊपर उसको अबव मेमोरी, ये दूसरी मेमोरी है। ठीक है, अब यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी आती है, इससे ऊपर की बैटरी आ रही है, और 64 MP से ऊपर का इसमें कैमरा होता है। ठीक है, मेगा पिक्सल उसको कहा जाता है। कैमरा हमेशा पिक्सल में आता है, और अगर MP है मतलब मेगा पिक्सल है वो। ठीक है, और जैसे माइक्रो है, मेगा है, उस तरीके के वर्ड है ये। ठीक है, और 5 GB के आपको लगभग फोन दिखा रहा हूँ। देखो अब तो क्या है, मार्केट में स्मार्टफोन 4G तो आ ही रहे हैं, 4G और 5G से नीचे कोई ले नहीं रहा, 5G ही ले रहे हैं सब। डुअल वोल्टी मैं आपको बताऊंगा, 2 सिम डल सकती हैं ऐसी। डुअल वोल्टे अलग होता है, डुअल सिम अलग होता है, क्विक चार्जिंग। तो ये फीचर्स हो जाते हैं। ब्रांड, जैसे कि आपको ब्रांड में अगर मैं बात करूं, तो आपको अगर सैमसंग, वीवो, शाओमी, ओप्पो, मोटोरोला, एप्पल, ऑनर और गूगल, ये सब लोग स्मार्टफोन बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट तो सैमसंग है, सैमसंग ज़्यादा एक्सपर्ट है, सैमसंग और एप्पल, इन लोगों को अच्छे से आता है इसमें स्मार्टफोन बनाना। तो ये लोग बना भी रहे हैं और बहुत बेहतरीन बना रहे हैं। अब मार्केट स्टेटस की बात करूं, तो ये हर स्टोर में मिल जाते हैं आपको, लगभग ये सारे मोबाइल। ठीक है, मोबाइल कह लो, स्मार्टफोन कह लो, लॉन्च हुए हैं ये लास्ट के 3-4 महीने में ही, अभी नए आए हैं। तो मैं इन सारे आपको, देखिए, आप इतना याद रखिए कि जब भी आप सर्च करते हैं तो फिल्टर डाल के सर्च करेंगे तो आपको अपने अनुसार रिजल्ट मिल जाता है, जो कि खुद में ही काफ़ी एक बेहतरीन चीज़ है। तो सोचिए, इतने सारे फिल्टर लगाने को दे रखे हैं इन्होंने लेफ्ट साइड में, जिससे इंसान अपनी मर्जी का फ़ोन तुरंत ढूंढ सकता है। पहले क्या होता था, लोग अपने स्मार्टफोन लेने के लिए हर जगह जगह जाकर चेक करते थे कौन से प्राइस में कौन सा स्मार्टफोन बेहतरीन है, क्या फैसिलिटी मिलेगी। अब क्या करते हैं, उनको जो फैसिलिटी चाहिए वो उसको फिल्टर में डाल देते हैं और उससे उनको मिल जाता है। ये वेबसाइटों में ऐड कर दिया है फीचर, इससे लोगों की मदद हो रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए फीचर्स है, आप ऐड कर सकते हो इन सबको, तो कर लेना। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर अब लेकर चल रहा हूँ आगे, सबसे ऊपर, 1 बाय 1 सारे स्मार्टफोन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है, देखो कहीं से भी हो दुनिया में, इस जानकारी को शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट में नए टॉपिकों को बताना है। सैमसंग गैलेक्सी का S23 अल्ट्रा 5G, ये स्मार्टफोन का नाम है। स्पेक्स अगर आप देखते हो तो इसको 96% स्कोर मिले हैं पूरे में से। और परफॉर्मेंस की बात करता हूं मैं अगर इसकी, तो परफॉर्मेंस आपको बता दूं, इसका ऑक्टा कोर 3.3 गीगा हर्ट्स है, और इसके अलावा स्नैपड्रैगन है इसके अंदर 8 और जनरेशन सेकंड, और 12 GB रैम है इसकी। ठीक है, और डिस्प्ले वगैरह आप देख सकते हो। तो मैं इसका सी फुल स्पेसिफिकेशन में चलेंगे। सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G, आप इसको देखोगे तो इसको 5 में से 4.5 स्कोर मिले हैं रिव्यू से। ठीक है, और इसके बाद आप देखते हो तो ये 92,000 रुपीज़ में आता है, और इसका वेरिएंट आप देख सकते हो, 556 GB स्टोरेज है इसके अंदर। और कलर में आप बात करो तो कलर कौन कौन से मिल जाते हैं, तो कलर में ये आपको ब्लैक, ग्रीन, इसका जो स्क्रीन का कलर होगा, मतलब इसकी जो बॉडी का कलर है, वो इसका आपको मिलेगा ब्लैक में, ग्रीन, रेड, ब्लू,
ये 4 तरीके के कलर इसके आपको मिल जाते हैं। जनरली लोग मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन जो लेते हैं वो लोग ब्लैक पसंद करते हैं, ब्लैक, अदरवाइज ब्लू, रेड, ग्रीन भी आप कर सकते हैं। अमेजोन पर ये लोग दे रहे हैं इसको 92,000 का। वहीं सैमसंग खुद अपनी कंपनी पे, सोचिए सैमसंग खुद इस मोबाइल को कितने का दे रहा है। सैमसंग खुद इसको 1,10,000 का दे रहा है अपने वेबसाइट पे। मतलब फोन किसका है, फोन सैमसंग का ही है, और सैमसंग खुद ही इसको 1,10,000 रुपये का दे रहा है। जबकि अमेजोन वेबसाइट इसको आपको 92,000 रुपीज में देगी भारत के। ठीक है, स्टोर पर जाकर आप चेक कर सकते हो। और अब इसकी मैं कुछ फुल स्पेक्स आपको दिखा देता हूँ। परफॉर्मेंस इसका ऑक्टा कोर 3.3 गीगा हर्ट्स है, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 है। आप इस पर क्लिक करके भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये परफॉर्मेंस लिखा आ रहा है। इसके बाद डिस्प्ले इसकी 6.8 इंच है, यानी कि 18 सेंटीमीटर। और इसकी जो है क्वालिटी जो है वो यहाँ पर QHD है, और प्लस इससे भी ज़्यादा है, और डायनामिक है, ये डायनामिक अमोल। और लगभग 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट है इसका। कैमरा 200 मेगापिक्सल, 12 और 10 तरीके के कैमरे, यानी 4 कैमरे इसके अंदर आपको दिखेंगे। LED फ्लैश लाइट है इसके अंदर। 12 MP फ्रंट कैमरा है, मतलब सामने वाला कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। बैटरी 5000 mAh की है। फास्ट चार्जिंग और USB टाइप सी पोर्ट है। सी पोर्ट मतलब इसकी चार्जिंग सी टाइप में आती है। वाईफाई कॉलिंग कर सकता है कोई भी इससे। वाईफाई कॉलिंग मतलब आपके पास इंटरनेट है, और लेकिन वो पर्सनल नहीं है, वाईफाई वाला है, तो कॉलिंग हो जाएगी। सपोर्टेड इन इंडिया, इंडिया में 5G में दे रहे हैं ये। गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है इस पर। कोई FM रेडियो नहीं चलेगा इसके अंदर। 256 GB इसकी मेमोरी रहती है। और इस नॉन एक्सपेंडेबल, इससे आप इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, इतनी ही रहेगी। और आप इससे कॉल वगैरह कर सकते हो जगह जगह। USB OTG सपोर्ट इसके अंदर मिल जाता है, USB केबल लगाओ, वायरलेस चार्जिंग कर सकते हो। मतलब कि आप इसको बिना इसको कहीं तार से लगाए आप इसको चार्ज भी कर सकते हो। सोचिए ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसको आपको कहीं चार्जिंग पे नहीं लगाना है, आप इसको बिना तार वाला चार्जिंग पे लगाए चार्ज कर सकते हो। वायरलेस चार्जिंग क्या होता है, देखिए आप अपने मोबाइल स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए आप कहीं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर कहीं ना कहीं स्विच के अंदर उसको लगाते हो और फिर चार्ज करते हो। लेकिन इसको आप बिना स्विच, बिना आप चार्जर के भी चार्ज कर सकते हो, बिना तार के चार्ज कर सकते हो, बिना किसी चार्जर के चार्ज कर सकते हो। 2 सिम इसके अंदर चलती हैं, डुअल सिम। लेकिन याद रखिए, जो सिम आप पहले लेते थे बड़ी वाली वो नहीं चलेंगी, अब आती हैं छोटी सिमें। अब आपको पता होगा नैनो सिम बना रही है कंपनियां, क्योंकि जिससे कि स्पेस कम ले रही है मोबाइल के अंदर, जिससे वो और फीचर और तरह तरह की टेक्नोलॉजी मोबाइल के अंदर डाल पा रहे हैं। याद रखिए, जब भी शुरू में चीज़ें आती हैं टेक्नोलॉजी की, तो शुरू में उनका साइज बड़ा होता है, वो धीरे धीरे छोटा करते जाते हैं और छोटी चीज़ में दिमाग लगाते हैं। आपने देखा होगा अब आपकी घड़ियों में, आपकी जो स्मार्ट वॉच होती है उसके अंदर भी नेट चलता है, ब्लूटूथ, गाने वगैरह, इंटरनेट सब चलता है। तो सबसे पहले इन्होंने मोबाइल वगैरह बनाए, बड़ी डिवाइस बनाई, बड़ी डिस्प्ले वाली चीज़ें बनाई सेम चीज़ चलाने के लिए। अब इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बनाना शुरू कर दी, जैसे वॉच शुरू कर दी। ठीक है, इन्होंने सिम भी छोटी बनाने लग गए, मतलब स्मार्टफोन में छोटी नैनो सिम अब चलेगी। फिंगरप्रिंट सेंसर है इस मोबाइल में, स्मार्टफोन में आप पीछे से उंगली लगा के इसका लॉक खोल सकते हैं। वाटर प्रूफ है ये, IP68, मतलब अगर ये पानी में गिर गया है गलती से तो भी ये चलता रहेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस द डिवाइस, तो एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। एक्सपीरियंस देखने के लिए आपको क्या करना है, इसकी लगभग 30 फोटोज है। पहले तो आप यहाँ से आप देखते हो तो ये फोटो है, आप देखिए इसको उन्होंने बिल्कुल क्लियर दे रखा है। आप यहाँ से देख सकते हो कितना बेहतरीन लुक है इसका। ठीक है, इस तरीके से ये बैक साइड से इस तरीके का दिख रहा है। आप इधर से आते हो तो ये देखिए, मैंने जैसा बोला 4 कैमरे इसके अंदर आपको दिख जाते हैं, एक इसमें फ्लैश लाइट दिख जाती है, और इस तरीके का ये स्मार्टफोन है। ठीक है, अब इसमें आप पूछेंगे कि इसमें आपका वो कहाँ गया, वो आपका जो आपका फिंगरप्रिंट है वो कहाँ है, वो भी इसी के अंदर है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो ये कहाँ कहाँ से कैसा दिख रहा है डिज़ाइन में। कैमरा UI और सैंपल्स आप इसकी खींची गई इसी स्मार्टफोन से
क्लिक करी गई 20 से ज़्यादा ऐसी फोटोज हैं, आप वो देख सकते हो। इसका 360 डिग्री का व्यू देख सकते हो, यूआई स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो, बेंचमार्क्स देख सकते हो, और इसकी कुछ वीडियोस देखकर भी समझ सकते हो। मैं 360 व्यू दिखाता हूँ क्या है। देखिए ये इसका 360 व्यू है, इन्होंने पूरा दिखा दिया ये चारों तरफ से कैसा दिखेगा। एक बार फिर से इसको प्ले कर लेते हैं, देखिए इस तरीके का है ये। और इसमें आप देख सकते हो 360 व्यू, आपने क्लिक करा देखो ये पूरा घूम कर दिखा रहा है, ये 360 व्यू इसका है। अब आप कहोगे इसमें फिंगरप्रिंट का कहाँ है ऑप्शन, सामने तो आपको नहीं दिख रहा है ना। अब इसमें आपको दिखाता हूँ, फ्रंट कैमरा आपको बीच में दिख जाता है। आप इसके बैक साइड में जाते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये फिंगरप्रिंट, इसके पीछे वाली इसकी इसके साइड में है फिंगरप्रिंट। मतलब कि जहाँ पर आपकी साइड बटन होते हैं वहां पर इसका फिंगरप्रिंट है। और इस तरीके से आप इसके द्वारा क्लिक करी गई फोटो देखते हो तो आप इस तरीके से देखोगे फोटो कितना मस्त आ रहा है, आप देख सकते हो। साफ पेड़ वगैरह सब क्लियर दिख रहा है इसके अंदर। देखो इन्होंने दिन में भी फोटो ली, रात में भी फोटो ली, और तरह तरह की चीजों की फोटो ली है, जिससे कि इमेज क्लिक करी है, जिससे कि लोगों को समझ आए कि कितना अच्छा फोन है ये। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख सकते हो, थोड़ा नीचे आते हो तो टॉप कॉम्पिटिटर कौन है। इसकी बराबरी इन्हीं की कंपनी का सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा कर रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ एप्पल का आईफोन 15 प्रो मैक्स इसकी बराबरी कर रहा है, इससे बढ़िया अच्छा फोन वो माना जाता है। वन प्लस का 12 है जो कि 65,000 में है, और इसका बराबरी कंपटीशन कर रहा है। मतलब इसकी सेल कम करने के लिए इन तीनों चारों फोन्स का हाथ है। अब आपको जानना है एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स के बारे में, आप इसको क्लिक करो और जान लो अच्छे से सारी चीज़ें। ठीक है, अब बात करूं मैं इसमें वारंटी वगैरह की, तो आपको 10 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाता है ये। आप बुक करते हो उसके बाद, और यहाँ पर आप इसका प्राइस देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा, इसको लगभग 8.5 स्कोर दिए गए 10 में से, बेहतरीन मोबाइलों की लिस्ट में। अब देखिए किसी भी स्मार्टफोन पे उसके प्रॉस और कॉन्स होते हैं, मतलब कि उसके फायदे और नुकसान होते हैं। जैसे कि इसकी डिस्प्ले लवली है, एक्सीलेंट कैमरा है, बहुत बढ़िया सॉलिड परफॉर्मेंस दे रहा है, बैटरी बड़ी अच्छी चलती है, एस पेन इज स्टिल अनमैच्ड है, एस पेन इज स्टिल अनमैच्ड। और इसके नुकसान क्या है, प्रॉस आपने समझ लिए, कौन सा आप देखिए। प्रेसी मतलब ये महंगा है, लार्ज एंड हैवी ये थोड़ा लंबा भी है, काफी बड़ा है साइज में, और भारी भी होगा। अब इतना महंगा फोन है, कम से कम उसका बड़ा होना और भारी होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये इसके दो दो ऐसे कॉन्स है, बाकी इसके अंदर खराबी खराबी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इसके पूरे अच्छे से इन्होंने दे रखा है। और रिसेंट स्टोरी लोगों ने पढ़ी हुई है अलग अलग इसी के ऊपर, वो आप पढ़ सकते हो। इसका पूरा मॉडल का नाम है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा प्राइस, अल्ट्रा इसका नाम है। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा इसका नाम आप देख सकते हो। तो इसके बारे में कितना कुछ बताया है कि स्पेक्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और इसके अंदर प्रोसेसर क्वालकम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 का है। रियर कैमरा लगभग 200 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल के 4 कैमरा इसमें डाले गए हैं। फ्रंट कैमरा एक ही होगा। बैटरी 5000 mAh की है। 7 इंच के लगभग का ये मोबाइल है, स्मार्टफोन है। इसको 2023 की फरवरी में लाया गया, यानी आज इसको लगभग 1.5 साल हो लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का V13 डाला गया है इसके अंदर। कस्टम यूआई सैमसंग वन यूआई है इसके अंदर। यूजर इंटरफेस जो है इसके अंदर वो आप पढ़ सकते हो। परफॉर्मेंस इसका क्या है, तो चिप सेट आप पढ़ सकते हो इसका क्या है। सीपीयू इसमें कौन सा है, आर्किटेक्चर इसमें 64 बिट का है, और फैब्रिकेशन 4 nm की है। ग्राफिक्स एंड्रेनो 740 है। रैम 12 GB की है। रैम टाइप आप पढ़ सकते हो, डिस्प्ले पढ़ सकते हो। ठीक है, डिजाइन के बारे में, कैमरा के बारे में अच्छे से एक एक जानकारी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। देखो आप इसके अंदर 256 GB तक कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, यूज अवेलेबल स्टोरेज अप टू 216 तक आप यूज करिए। ठीक है, और स्टोरेज टाइप आपका UFS 4 का है।
यूएसबी ओटीजी है इसके अंदर, ओटीजी केबल आप लगा सकते हो और साथ में इसमें दो सिमें डाल सकते हो। छोटी वाली सिमें डलती है इसके अंदर। सिम वन 5G बैंड्स और 4G बैंड्स, आप मतलब 5G सिम डाल सकते हो। दोनों सिम आप दोनों की दोनों सिम इसके अंदर 5G डाल सकते हो। वाईफाई चलेगा इसके अंदर, वाईफाई फीचर्स होते हैं इसके अंदर। आप डायरेक्ट मोबाइल किसी से लेकर वाईफाई उसका ले सकते हो, ब्लूटूथ चला सकते हो, जीपीएस एनएफसी है इसके अंदर, मल्टीमीडिया सेंसर, सारी चीजें इसके अंदर दी गई है। यहाँ पर फोटो वगैरह दिख जाती है। इससे बराबरी कर रहे स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G, ये खुद है। और इसकी बराबरी करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा है। एप्पल का आईफोन 15 प्रो मैक्स इससे बराबरियां कर रहा है, मतलब ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ। पॉपुलर मोबाइल्स सस्ते आप यहाँ से देख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा आपको समझ आया है। तो इस तरीके से हमने सैमसंग गैलेक्सी का S23 अल्ट्रा 5G जाना। नेक्स्ट हमारे पास शाओमी का 14 अल्ट्रा है जो कि 1 लाख रुपए का है। और इसके फीचर्स आपको करना क्या है, सी फुल स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जो कि उसको स्पेशलाइज करती है, उस चीज को एक अलग स्पेशल बनाती है, उसको हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। तो उससे आप समझ सकते हैं। हमारे पास अभी ये ओपन नहीं हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इस तरीके से क्लिक करके इसको देख सकते हैं। Xiaomi का 14 अल्ट्रा आपको करना क्या है दोस्तों, सी फुल स्पेसिफिकेशन पर क्लिक करो, सारी चीजें पढ़ो, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, उसकी फोटो वगैरह सब देख लो क्या वो बढ़िया है। ठीक है। अब देखिए Xiaomi का 14 अल्ट्रा आपको दे देता है 512 GB तक की रैम, यानी कि आपके सैमसंग वाले से सीधा डबल है ये। ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर लेना, प्राइस देख लेना। तो वीवो का X100 Pro 5G 90,000 का है। कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी आप सब देख सकते हो। आगे इसको आप क्लिक करोगे, सी फुल स्पेसिफिकेशंस, आप वहां से देख लेना। एप्पल का आईफोन 15 प्लस 82,000 का है, बेस्ट फोन है, बिल्कुल अच्छा चलेगा। इसके फीचर वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है। एप्पल के ज़्यादातर आईफोन्स के अंदर स्टोरेज कम दिया जाता है, लेकिन क्योंकि उसको पहले ही उसके अंदर बहुत एडवांस फीचर करके बनाया गया स्मार्टफोन है। ठीक है। सैमसंग गैलेक्सी का S24 प्लस 5G 84,000 का है, बहुत बढ़िया फ़ोन है। आप इसमें इसको क्लिक करके इसकी फ़ोटो वगैरह देखें, अच्छे से समझें। सैमसंग का गैलेक्सी S23 प्लस 5G 95,000 का बेस्ट फ़ोन। ठीक है। गैलेक्सी का जेड फ्लिप 5, ये भी एक बढ़िया फ़ोन है। अब देखिए ये एक बीच में एक नया फ़ोन आया था, आपको याद हो, जो कि ऐसे जैसे आपकी नोटबुक होती है ना, आपकी कॉपी होती है, नोटबुक होती है, आप वो उसको बंद कर लेते हैं, बीच में से ऐसे बंद करते हैं, किताब की तरीके से होती है, बुक टाइप, बुक के तरीके से, उस तरीके का ये स्मार्टफोन है। आप देखिए गैलेक्सी जेड फ्लिप 5, ये इसका नाम है। बहुत बेहतरीन फ़ोन है दोस्तों, ये कॉपी की तरह, आप इसको बंद कर लो, खोल लो। इसके स्क्रीन इस तरीके की बनी है, ये बंद भी हो जाएगी, खुल भी जाएगी। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बीच में से कोई लाइन दिखेगी आपको, कुछ नहीं दिखेगा, आप बंद करोगे तब भी, खोलोगे तब भी, स्क्रीन पूरी उसमें जुड़ी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एप्पल का। अभी लोग कहते हैं कि फिलिप वाले फ़ोन जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन ये फ़ोन आप ले सकते हैं। एप्पल का आईफोन 15 प्लस 256 GB का है, 86,000 का। आप देख सकते हो इसके फीचर्स, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा सब। एप्पल का आईफोन 15 212 GB का आप पढ़ सकते हो सारा कुछ, 94,000 का। एप्पल का आईफोन 14 प्लस 256 GB का 82,000। इस देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डायरेक्ट मॉडल का नाम दूंगा और उसका प्राइस बताऊंगा। ठीक है। बाकी आप खुद इसका रीड कर लेना, मैंने यह सारी जानकारी आपको वीडियो के नीचे दी है, वहां से आप पढ़ लेना। तो एप्पल का आईफोन 14 512 GB का, उसके बाद 92,000। एप्पल आईफोन 14 प्लस तो 512 GB का 86,000। सैमसंग गैलेक्सी का S22 प्लस 256 GB 89,000। और सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 3 256 GB 85,000। और आसूस
आसूस के, जिसके आप लैपटॉप वगैरह चलाते होंगे, आसूस ROG फोन 5G फोन 8 प्रो, इसका नाम है, ये 95,000 का है। आसूस का ये वाला फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है। आप देखोगे आपको लिखा हुआ दिखेगा आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक मतलब दुकानों पर, स्टोर्स पर, शोरूमों पर ख़त्म हो रहा है ये, उनके पास ख़त्म होते जा रहे हैं ये, मतलब कि इतना बिक रहा है ये। आपको करना क्या है, इसके फीचर आप खुद पढ़ सकते हैं, सी फुल स्पेसिफिकेशंस में जाकर। एप्पल का आईफोन XS ये भी 90,000 का है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, बहुत लोग खरीद रहे हैं। एप्पल का आईफोन X ये आउट ऑफ स्टॉक है 92,000 में। और LG का विंग, LG कंपनी है दोस्तों, जो कि आपको पता होगा स्मार्टफोन तो बना रही है अब, और इसके साथ साथ वो लैपटॉप भी बनाती है LG। और इसके साथ साथ LG आपके जो आपके वो होते हैं टेलीविजन्स, LED टीवी, LCD टीवीज वगैरह बनाती है। और LG का विंग एक ऐसा है स्मार्टफोन जो कि 80,000 में है और आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। देखिए इसमें आपको बता दूं, इस LG ने इसके अंदर एंड्रॉयड V10 प्रोसेसर डाला है, वहीं पर एप्पल आईफोन X के अंदर iOS का प्रोसेसर अपना खुद का डालता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख सकते हो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20, ये 86,000 का आउट ऑफ स्टॉक है। ये भी एंड्रॉयड V10Q नाम का प्रोसेसर इसके अंदर इनबिल्ट कर दिया है कंपनी ने। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस 512 GB 98,000 आउट ऑफ स्टॉक है। जानकारी आप सी फुल स्पेसिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, आप अगर इसको नेक्स्ट करते हो तो ये और 20 से 30 स्मार्टफोन और दिखाएगा जो कि बेस्ट है। आप देखोगे ये बेस्ट स्मार्टफोन में लगभग सारे आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। जिसके ऊपर भी ये प्राइस रेड ऑरेंज कलर से दिया है, इसका मतलब वो आउट ऑफ स्टॉक है। देखिए ये सारे आउट ऑफ स्टॉक है, आप देख सकते हो। ये वाला तो अभी मिल रहा है, ये वाला अभी दुकानों पर है, लेकिन जनरली आप देखो कि इसके अंदर लगभग सारे स्मार्टफोन वो हैं जो कि बिक चुके हैं, दुकानों पर खत्म हो रहे हैं। मतलब कंपनी को इन्हें बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे आउट ऑफ स्टॉक होते जा रहे हैं। तो आप इस लिस्ट को देखने के बाद अगर थोड़ा नीचे आओगे तो आपको मैं एक चीज और बताऊंगा। रिसेंटली लोग Xiaomi का 14 अल्ट्रा को ज्यादा देख रहे हैं, और Xiaomi का 14 प्रो भी वो लोग लेना चाहते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ, इसके अंदर आप सबके रेट, एक एक का रेट जो आपने ऊपर देखा है वही रेट यहाँ पर नीचे भी अलग से लिस्ट पे दिया गया है। ठीक है, आप इनको कंसीडर कर सकते हैं लेने के लिए। अब हम चलते हैं अगली लिस्ट पर। तो माई स्मार्ट प्राइस ने भी हमारे को अलग से इसके ऊपर लिस्ट दी है, जिसके अंदर आप अगर देखते हो तो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। एक तो मोटोरोला का Edge 50 अल्ट्रा, उसका प्राइस 60,000 है, और उसमें स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन और 3 ऑक्टा कोर डला हुआ है। 50, 50 और 64 मेगापिक्सल के पीछे के कैमरे हैं, और 50 मेगापिक्सल का आगे का कैमरा उन्होंने बनाया है उस स्मार्टफोन में। और इसके साथ साथ 6.7 इंच का ये है, मतलब 17 सेंटीमीटर का ये आपका रहेगा साइज में। इसका डिस्प्ले 144 हर्ट्ज का होगा, पी ओलेड डिस्प्ले इसका नाम है। और 12 GB रैम है इसके अंदर, और 512 GB स्टोरेज। आप इस पर चीज़ें जमा कर सकते हैं, फाइल, वीडियोस हो गया, रील्स हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हो गया, कुछ भी ऑडियो वगैरह रिकॉर्डिंग, कुछ भी आपको जमा करना है, ऐप वगैरह कुछ भी, 512 GB तक आप उसमें डालोगे। ठीक है, 4,500 mAh का इसमें बैटरी हो जाता है, 125 वाट का फास्ट चार्जिंग है इसके अंदर। ठीक है, और Android V14 ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर डाला गया है, प्रोसेसर जिसकी मदद से चल रहा है। और 5G इसके अंदर सिम चलेंगी। NFC और फिंगरप्रिंट सेंसर है इसके अंदर। इसकी 20 से ज़्यादा इन्होंने फोटो दे रखी है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो दूसरे स्मार्टफोन के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना क्या है, सी फुल स्पेसिफिकेशंस पर क्लिक करके आप देख सकते हो इन स्मार्टफोन्स को। ठीक है जी,
यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट ने भी स्कोर दिए हैं कि कौन सा स्मार्टफोन बेहतर है, उसके हिसाब से लिस्ट इन्होंने बताई है। यहाँ पर आप देखोगे तो 3 जुलाई आज लिस्ट आई है। मैं ऐसा ऐसा नहीं करता कि पुरानी डिटेल बता दी आपको, ठीक है जी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये जुलाई की लिस्ट है। मैं बिल्कुल एक अपडेटेड लिस्ट डिस्कस करता हूँ, नई चीज़ डिस्कस करता हूँ, ऐसी चीज़ बताता हूँ जो सबके काम आए। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताऊंगा कि 91mobiles.com नाम की एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको तरह तरह के मोबाइल, टैबलेट और उसके साथ साथ आने वाले मोबाइल्स, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, अमेजोन से जुड़ी हुई चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको रिसर्च करके जानकारी देने का काम करती है। मैं आपसे कहूँगा इसको यूज़ करें जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेने जा रहे हो, या फिर कोई स्मार्ट वॉच लेने जा रहे हैं, या कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं आपकी एसेसरीज की, तो आप इस वेबसाइट की मदद ले सकते हो। हम इसको बता दें आपको, जो अब आपकी स्क्रीन पर है माई स्मार्ट प्राइस, इस वेबसाइट पे आपको हर तरीके के मोबाइल, लैपटॉप्स, टीवी, अप्लाइंसेस, ऑडियो और इसके अलावा आप जितने भी मतलब ऑडियो मतलब स्पीकर वगैरह, या फिर आप कोई वायरलेस या वायर्ड वाला ब्लूटूथ ला रहे हो, स्पीकर ला रहे हो, ईयरफोन्स ला रहे हो, एसेसरीज जितने भी आप लेना चाहो उसके बारे में पढ़ सकते हो। रिचार्ज के बारे में, तरह तरह की गेम्स को लेकर कुछ सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता लग जाती हैं, जो कि खुद में एक बेहतरीन चीज़ है। ये वेबसाइट मिलियंस, लाखों प्रोडक्ट्स के बारे में हर एक चीज़ बता देती है। ना कि सिर्फ ये कंपनी, ये जो माई स्मार्ट प्राइस है, इंडिया बेस्ड नहीं, इंडिया के ऊपर बेस्ड नहीं है, वर्ल्ड लेवल पर सारी जानकारी क्लियर करती है। इस वेबसाइट की मदद से आप फिल्टर करके प्राइस का फिल्टर कर सकते हो, फीचर के फिल्टर करके आप देख सकते हो बेस्ट स्मार्टफोन। मोटोरोला ने एज 50 अल्ट्रा एक नया स्मार्टफोन निकाला। वन प्लस 12 एक बेस्ट स्मार्टफोन है जो कि 965,000 में है। इसका आपको मॉडल नेम दिख रहा है, इसकी फ़ोटो दिख रही है, प्राइस दिख रहा है। बाकी जो फीचर्स हैं वो आप पढ़ सकते हो। हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें सारे टॉपिक लेने हैं इस वीडियो में इसके से जुड़े हुए। सैमसंग गैलेक्सी का S24 5G 62,000 में है। सेम IQOO 53,000 के अंदर। इसी तरीके से पूरी लिस्ट है आप लोगों की। वीवो X100 Pro 5G 90,000, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G 93,000 में, और एप्पल आईफोन 15 72,000, शाओमी का 14 अल्ट्रा 1 लाख का। इस तरीके से आप इन सब के नाम, प्राइस और इनके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं, फोटोज़ देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, फ़िल्टर करने के लिए आप इनको डाल सकते हैं, फीचर कर सकते हैं। और मैं आपको प्रेफर करता हूँ एप्पल, कुछ कंपनी की बात करूँ तो एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, मोटोरोला हो गया, ठीक है। और इन कंपनियों के स्मार्टफोन मैं आपको प्रेफर करता हूं कि आप इनके लें, जैसे कि ओप्पो का, वीवो का। आप इनका लेते हैं तो बहुत अच्छा स्मार्टफोन चलता है। शाओमी भी अच्छा स्मार्टफोन बना लेता है। लेकिन एप्पल और सैमसंग और ये दोनों एक ऐसे प्लेयर हैं जो स्मार्टफोन की फील्ड में बहुत अच्छा बना लेते हैं स्मार्टफोन को। बाकी तो वन प्लस भी है और शाओमी भी है, वीवो है, और भी तमाम और लोग भी हैं, वो भी अच्छे बनाते हैं स्मार्टफोन, ठीक है। तो गूगल ने भी बनाना शुरू कर दिया है, गूगल पिक्सल 8a 53,000 का। एप्पल का आईफोन 11 जो कि अब समय हो गया है उसको, लेकिन वो भी अभी भी अच्छा बिक रहा है। एप्पल आईफोन 14 है, एप्पल आईफोन 14 प्लस, और सैमसंग गैलेक्सी का S24 प्लस 5G। तो इस तरीके से सारे आप देख सकते हो। आसूस का वही वाला मॉडल आप दोबारा देखिए, 95,000 का, ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, लोगों के पास ख़त्म होता जा रहा है, इतना बिक रहा है। तो इनकी लिस्ट में देखिए कितने सारे स्मार्टफोन हैं। आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, जो बेहतरीन लगे उसको कंपेयर ज़रूर करें दूसरे कंपनी के स्मार्टफोन से और ले लें। नेक्स्ट आपके सामने स्मार्ट प्रिक्स नाम की वेबसाइट भी इसी तरीके से सारी जानकारी देती है। इस वेबसाइट से भी लोग तरह तरह के मोबाइल, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स, टीवीज़, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए कैमरा, स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड्स और VR हेडसेट्स, गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग से जुड़े हुए स्मार्टफोन ले सकते हैं। गेमिंग कंसोल्स, गेम खेलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है,
ठीक है, जैसे उसको कंट्रोल करने का एक अलग से आता है ना, गेम कंट्रोल करने का कंसोल आता है, वो ये सब चीज़ें लोगों को चाहिए होती है, तो वो आप इधर देख सकते हो। गेम के पैड, गेम से जुड़े हुए, जैसे किसी को पैड लेना है, जॉय स्टिक मिल जाती हैं। अप्लाइंसिस वगैरह आप ले सकते हैं, जैसे कि अप्लाइंसिस होता है दोस्तों एसी, फ्रिज, फ्रिज को आप रेफ्रिजरेटर कहते हैं, और वॉशिंग मशीन, एयर कूलर्स आते हैं आज तो, गीजर्स, आयरन्स और वैक्यूम क्लीनर, और इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। उनके प्राइस देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, बढ़िया लगे तो आप यहाँ से ले भी सकते हैं। तरह तरह की कार, फ्लाइट, तरह तरह की न्यूज़ और बेस्ट डील कौन सी हैं वो ये लोग बताते हैं। अब मैं आपको इसकी लिस्ट भी कंपेयर इस करके दे देता हूँ। इस लिस्ट के अंदर भी आप डायरेक्ट प्राइस को डालकर और कुछ अलग से फीचर्स डालकर, जैसे कि भाई आपका मन है कि आपको तो वीवो का ही फ़ोन लेना है, तो वीवो पर क्लिक करना है। फिर आपका मन कर रहा है कि वीवो का फ़ोन आपको आपको फ्लिपकार्ट से लेना है, तो फ्लिपकार्ट से लीजिए, जहाँ से लेना हो। आप इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप चाहे तो इसको फ़िल्टर करके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ बिना फ़िल्टर के भी आपको ये बस बेस्ट लिस्ट देता है। आप खुद देखिए, आपके स्क्रीन पर 40 से ज़्यादा स्मार्टफोन्स हैं। मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा 5G, जो कि 55,000 का, आप इसको कंपेयर कर सकते हो दूसरे इसके बेस्ट मॉडल से, दूसरे कंपनियों के। इसके सारे स्पेक्स आप देख सकते हो, स्पेक्स बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, वैसे उसका नाम है स्पेसिफिकेशंस, ठीक है जी। हाँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर को पीएम कह देते हैं, चीफ मिनिस्टर को सीएम कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को यूएसए कह रहे हैं, उसी तरीके से हम स्पेसिफिकेशंस को स्पेक्स कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है जी। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए शॉर्ट टर्म बातें। और ये आप मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा 5G बेस्ट है स्मार्टफोन। स्पॉन्सर्ड मतलब आप समझ रहे हो यहाँ क्या लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट पे इस वाले स्मार्टफोन को टॉप लिस्ट में इसलिए डाला गया है क्योंकि मोटोरोला कह रही है कि हम आपकी लिस्ट, आप लिस्ट बना तो रहे हो लेकिन हमारा स्मार्टफोन अपनी लिस्ट में डालो, हमारी कंपनी का, हम इसके लिए आपको पैसा दे रहे हैं। मतलब स्मार्ट प्रिक्स वेबसाइट ने इस मोबाइल का यहाँ पर प्रचार करने के लिए मोटोरोला का ये स्मार्टफोन इस लिस्ट में डालने के लिए मोटोरोला कंपनी से पैसा लिया है, तब जाके उसने इस लिस्ट में उसको डाला है। लेकिन हो सकता है ये बेहतरीन भी हो, इसको स्कोर 92 मिला है, 100 में से 92 स्कोर एक स्मार्टफोन को मिला है, यानी ये बेहतरीन है, ठीक है। हाँ, स्पॉन्सर्ड मतलब कि इन लोगों ने ही स्पॉन्सर किया है इस आर्टिकल को इस वेबसाइट पे, ठीक है। अब एप्पल आईफोन 15 है जो कि 67,000 का, सैमसंग गैलेक्सी का S23 अल्ट्रा 5G 93,000 में आ जाता है, एप्पल आईफोन का 15 प्लस 75,000, और सैमसंग गैलेक्सी का S24 5G जो कि 80,000 में आता है। तो इस तरीके से आप सबके मॉडल, प्राइस, रैम, रोम और उसका डुअल सिम है या नहीं, कितनी कैपेबिलिटी है, कैमरा कितना बेहतरीन है, बैटरी कितना चलेगी, चार्जिंग कैसी है, फिंगरप्रिंट सेंसर है या नहीं है, ये सब आप पढ़ सकते हो। Xiaomi 14 अल्ट्रा 1 लाख रुपए का है, उसके लिए भी आप सारा कुछ पढ़ सकते हो। Vivo X100 5G और इस तरीके के आपको तमाम लिस्ट में दिख जाएंगे। याद रखिए, इन्होंने देखिए यहाँ पर हर एक स्मार्टफोन का प्राइस अलग अलग है। आप कहोगे इन्होंने, देखिए जैसे मैं आपको दिखा दूं, इन्होंने इस लिस्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने मोटोरोला को और एप्पल का आईफोन 15 को अच्छा बता दिया, जबकि वो सस्ता है, 55,000 और 67,000 का है, ठीक है, इसको अच्छा बता दिया। जबकि सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G 93,000 का होकर भी बेहतरीन नहीं है। ऐसा क्यों है कि सैमसंग ने ये वाला मॉडल बनाया S23 अल्ट्रा का, और वो उसका 93,000 का होने के बाद भी वो अच्छा नहीं है। उसका कारण दोस्तों साफ है, उसमें कुछ फीचर उसने उस तरीके के नहीं डाले होंगे, या फिर लोगों के सामने वो ज़्यादा बिक नहीं रहा होगा, इस चक्कर में उसकी रैंक कम है, ठीक है। तो या ये बिल्कुल समझ लीजिए, स्मार्टफोन कभी भी प्राइस से अच्छा नहीं होता, बल्कि उसके अंदर फीचर्स और कैसा वो चलता है, क्या क्या खासियत है, उससे उसको अच्छा माना गया है। इसीलिए इनकी लिस्ट में मोटोरोला, एप्पल का आईफोन 15 और सैमसंग गैलेक्सी का S23 ऊपर आता है। वहीं पर 91 मोबाइल्स वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर ये आ जाता है S23, ठीक है। मतलब आपस में ही ये कुछ स्मार्टफोन है जो कंपटीशन पर चल रहे हैं, भारत देश में ज़्यादातर लोग इन्हीं को खरीद रहे हैं। अगर आप दूसरे देश से भी हैं तो मैं आपको बता दूं, आपके देश में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, यही स्मार्टफोन ऊपर चल रहे होंगे। हो सकता है कुछ आपके वहाँ से कुछ और दो चार स्मार्टफोन होंगे वो अच्छे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट आपके सामने है।
Xiaomi का 14 और इस तरीके से गूगल पिक्सल का 8 और गूगल पिक्सल 7 प्रो और सैमसंग गैलेक्सी का S24 प्लस और गूगल पिक्सल 8 प्रो, ये सारे वो बेहतरीन स्मार्टफोन जो कि अच्छे भी चलते हैं और काफ़ी अच्छे स्पेक्स इन सब के हैं। लोड मोर पे करके आप और लिस्ट में और देख सकते हो। वैसे तो आपको 50 बता दिए, 50 यहाँ से बताए, 20 यहाँ से, 30 यहाँ से बता दिए, 20 यहाँ से बता दिए, आराम से मैंने 40 से ज़्यादा बता दिए होंगे। तो इतने सारे स्मार्टफोन्स बताए हैं, जिसका जो मन करे लो, सारे चीज़ें मैंने इसमें क्लियर किया है। किसी का कोई पॉइंट हो वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, और सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, इतना तो करना ही है। मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।